हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है बूटस्ट्रैप 5 का पार्ट 21। इसमें हम देखने वाले हैं आपका टाइपोग्राफी की क्लासेस, कौन कौन सी क्लासेस हमें मिलती हैं टाइपोग्राफी के अंदर एंड उनको कैसे यूज कर सकते हैं आप अपने HTML पे। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया गाइस कि ये बूटस्ट्रैप 5 की ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एंड अराउंड हम इसमें 50 वीडियोस बनाएंगे विद लाइव एग्जांपल एंड इसमें 10 रियल प्रोजेक्ट्स होंगे, जिनमें से मैंने 4 रियल प्रोजेक्ट्स अपलोड कर दिए मेरे चैनल पे। सबसे पहले प्रोजेक्ट में मैंने आपको रेस्टोरेंट की वेबसाइट बताई थी, सेकंड में मैंने आपको ऐप की वेबसाइट बताई थी, तीसरे में मैंने आपको ई कॉमर्स की वेबसाइट बताई थी एंड लास्ट जो मैंने अपलोड करी है उसमें मैंने आपको फूड की वेबसाइट बताई है गाइस। ओके, तो ये सारी की सारी वेबसाइट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एंड इस वीडियो में क्या होने वाला है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ चलेंगे अपने नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में यहाँ पे टाइपोग्राफी के अंदर जो सबसे पहले हमें क्लास मिलती है उसका नाम है आपका क्या, आपने देखा होगा कि लाइक जो मैंने इस सीरीज के अंदर मैंने आपको बताया था बूटस्ट्रैप 5 के अंदर क्या फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए नई क्लासेस आई हैं हमारे पास FS1 से लेके 5 तक, ठीक है। एंड ऐसे ही आपके पास फॉन्ट वेट के लिए भी आई है। तो बट इससे पहले बूटस्ट्रैप 4 के अंदर आपके पास कौन सी क्लासेस थी, उस टाइम पे आपकी डिफरेंट क्लासेस थी, लाइक आपका H1, H2, H3, H4, H5, H6। ओके, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एग्जाम्पल में, ठीक है। अब सपोज इस तरह का आपको क्या करना है, हेडिंग करनी है, ठीक है। इसलिए आप टाइटल भी देखेंगे ऊपर तो मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे आपका टेक्स्ट हेडलाइंस क्लासेस, ठीक है। तो ये क्लासेस आपके पास अवेलेबल होती हैं। अब सपोज आपको H1 यूज नहीं करना, ठीक है, आपने डिव ले लिया, स्पैन ले लिया या पी ले लिया, तो आप क्या चाहते हैं कि उस पे आप इंक्रीज करना चाहते हैं फॉन्ट साइज को, तो उनके लिए क्लासेस कौन कौन सी अवेलेबल है हमारे पास में। तो जैसे कि आप चाहते हैं फॉन्ट साइज की H1 के अराउंड हो जाए आपका, तो आप करेंगे डिस्प्ले 1, H2 पे डिस्प्ले 2, H3 पे डिस्प्ले 3 एंड यहाँ पे आपका दिखेगा H4 पे यहाँ पे डिस्प्ले 4, H5 के लिए आपको चाहिए डिस्प्ले 5 एंड H6 के लिए चाहिए डिस्प्ले 6, ठीक है। एंड इन क्लासेस के ऊपर आपका फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे बूटस्ट्रैप में प्री बिल्ड करके यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड कराई गई है हमें, जिससे कि हम अपने फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये तो बात होगी पहली क्लास की, इसको करके देखेंगे हम प्रैक्टिकल में, अभी आगे भी देख लेते हैं पहले थ्योरी और। तो यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट में एंड नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट के और भी क्लासेस है, टेक्स्ट की कुछ और क्लासेस है हमारे पास में। सपोज आप अभी तो मैंने आपको बताया कि लाइक कि आप डिव ले लें, तो अगर आपको इंक्रीज करना है उस पे आपका फॉन्ट को, तो कैसे आप क्लास के थ्रू कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास एक पैराग्राफ के लिए भी आती है यहाँ पे क्लास, उसका नाम है लीड। ओके, जब हम क्या करते हैं पी लेते हैं ना गाइस, तो पी पे हम क्या करते हैं गाइस कि वो एक नॉर्मल होता है जो भी आपने बॉडी पे फॉन्ट साइज दिया होता है उसके लिए। बट जब हम इस क्लास का यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, आपका लाइन हाइट भी बढ़ती है, फॉन्ट साइज भी बढ़ता है आपका पैराग्राफ का, ठीक है। तो ये पैराग्राफ के लिए बेसिकली यूज होता है, बट आपको मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे डिव भी रख के दिखाया कि आप इसको यूज कर सकते हैं डिव के साथ भी, ठीक है। ये सारा कुछ मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा जो दोनों क्लास मैंने बताई है। कुछ और क्लासेस हैं वो भी देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट में, ठीक है। तो नेक्स्ट में यहाँ पे आने के लिए देखेंगे आपका लिस्ट स्टाइल क्लासेस, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखा होगा गाइस कि यहाँ पे हम UL एंड OL यूज करते हैं आपका एक अनऑर्डर एक ऑर्डर लिस्ट के लिए, ठीक है। अब उस चीज पे क्या होता है, आपके डॉट्स एंड नंबर्स बाय डिफॉल्ट आते हैं जब आप यूज करते हैं UL LI के साथ में, ठीक है। बट आप चाहते हैं कि नहीं आए, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल में मैं आपको दिखा रहा हूँ, लिस्ट 1 से लेके 4 तक आपके सामने डॉट है एंड आपको क्या करना है कि आपको इसके डॉट्स रिमूव करने हैं। तो डॉट रिमूव करने के लिए यहाँ पे हमारे पास प्री बिल्ड क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप में। तो वो कौन सी क्लास है, उस क्लास का नाम है आपका लिस्ट अनस्टाइल्ड, ठीक है। इस क्लास का जब हम यूज करेंगे UL के ऊपर, तो आपका क्या होगा, ये डॉट्स रिमूव हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। ये मैं भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इसके बाद जैसे कि आपको करना होगा, सपोज आपका अभी क्या है कि ब्लॉक एलिमेंट, ओके, ये ब्लॉक एलिमेंट है। अब आप चाहते हैं कि एक लाइन में आ जाए इन लाइन, इट मींस, तो कैसे आप लाएंगे, उसके लिए भी क्लासेस अवेलेबल है हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले UL पे इनलाइन, ठीक है, लिस्ट इनलाइन एंड इसके बाद में आप LI पे करेंगे लिस्ट इनलाइन आइटम, ठीक है। ये दो क्लास जब आप यूज करेंगे तो सारे के सारे आपके LI ना इनलाइन में आ जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे दिख रहा होगा प्रीव्यू में, ओके, यहाँ पे आपको प्रीव्यू में दिख रहा होगा ऊपर, ठीक है। तो ये चीज तो हो गई। तो मैंने आपको यहाँ पे कौन कौन सी क्लासेस बताई, लिस्ट की बताई एंड पैराग्राफ की बताई एंड हेडलाइन की बताई, ठीक है। एंड इसके बाद में एक क्लास और है हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर, तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में आने के पास ब्लॉक कोट्स क्लासेस। ये ब्लॉक कोट्स कौन सी क्लासेस होती हैं, जैसे कि आपने पैराग्राफ में देखा होगा उससे पहले कोट्स आ जाते हैं, कॉमा, ठीक है, इस टाइप का कुछ, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं। सपोज मैंने एक लाइन लिखी, एक लाइन से पहले मेरे को कोट्स चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एंड नीचे उसका टाइटल एंड टाइटल में भी आपको कलर दिख रहा होगा, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास बूटस्ट्रैप में अवेलेबल है। कैसे इस चीज को कर सकते हैं, तो उसके लिए क्लासेस में कैसे है हमारे पास, ये देखिए। सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, यहाँ पे ब्लॉक कोड लेना होता है जो कि आपका टैग है एक, एंड उस टैग के अंदर एक क्लास पास करनी होगी। क्लास में आपका क्या होगा, ब्लॉक कोड, ठीक है। एंड उसके अंदर आपको जो भी पैराग्राफ लिखना है वो पैराग्राफ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूं। ऑथर के नाम को कैसे देते हैं यहाँ पे, फुटर क्लास। क्लास के अंदर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्लॉक कोड फुटर, ओके। जब आप इस क्लास का यूज करेंगे तो इसमें क्या करता है ये कि ग्रे, ओके, ग्रे कलर का यहाँ पे इसको कर देगा टेक्स्ट को एंड थोड़ा साइज इसका छोटा कर देगा। ये है आपका फुटर, ओके।
तो इस चीज को भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारे क्लासेस जितनी मैंने अभी आपको बताई है, सारा कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे अपने एडिटर की स्क्रीन पे। ओके, सो गाइस यहाँ पे एडिटर की स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक फाइल बना रखी है जिसका नाम है typography.html। ठीक है, इस फाइल में मैंने क्या कर रखा है, यहाँ से मेटा टैग लगा रखा है, टाइटल दे रखा है एंड बूटस्ट्रैप के ऑफलाइन के सीएसएस लगा रखे एंड एक कस्टम सीएसएस, जो कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि कस्टम सीएसएस में हम क्या कर रहे हैं, अभी कंटेनर एंड रो के ऊपर बस आपका बॉर्डर लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा इस बात पर। ठीक है, एंड इसके बाद में यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिया है एंड कंटेनर के बाद में रो कॉल md12 एंड p4। ओके, ये सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है आपको। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। एंड इसको थोड़ा सा इंक्रीज करता हूं मैं, एंड इंक्रीज करने के बाद में इसका प्रीव्यू कैसा दिख रहा होगा वो पहले मैं आपको ब्राउजर पे दिखाता हूं। यहाँ पे आऊंगा मैं, यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरीके का है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कंटेनर एंड रो के ऊपर मैंने क्या कर रखा है, बॉर्डर दे रखा है, इसलिए आपको ये चीज दिख रही है। एंड इसके बीच में जो स्पेस क्रिएट हो रहा है वो है बेसिकली आपका क्या, आपका पैडिंग, जो कि मैंने रो के ऊपर दे रखी है। ठीक है, एंड इसके बाद में आपका यहाँ पे टाइट, एंड इसके बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपका टाइटल एंड उसके बाद में पैराग्राफ। ठीक है, अब जो भी क्लास मैंने आपको सिखाई है ना, वो सारे क्लासेस यहाँ पे अभी आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ सबसे पहले करके। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ लूंगा क्लास एंड इस क्लास में मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले लिख दूंगा, display1। ओके, जब मैं इस क्लास का यूज करूंगा ना, तो यहाँ पे मैंने h2 ले रखा है, ध्यान रखिएगा मैंने। ठीक है, display1 की क्लास यूज कर रहा हूं। तो यहाँ पे चलेंगे इसके बाद एंड यहाँ करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद तुरंत बाद आप देखेंगे तो देखिए आपका div। ओके, मैंने h2 ले रखा है, बट यहाँ पे मैंने जैसे मैंने उस क्लास को यूज किया, किसको, display1 को, तो यहाँ पे उसने क्या करा, उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी उसमें लगी है वो देखिए। तो यहाँ पे मैंने h2 लिया, h2 के अंदर मैंने यहाँ पे क्लास लिया आपका कौन सा, display1। तो इस पे आप देखेंगे यहाँ पे, तो display1 पे फॉन्ट साइज क्या लग रहा है आपको, 5 rem का। ठीक है, आप समझ गए इस बात को, 5 rem का, और 1 rem आपका 16 पिक्सल का होता है, तो जिससे कि आप इसको इंटू करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपकी किसकी हो गई, ये हो गई आपके display1 की। अब ऐसे आप क्या चाहते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे div रख लेता हूँ। ठीक है, आप सोचेंगे कि h2 रखा है, h में सीरीज में रख रहा हूं मैं, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट कुछ ले रहा होगा प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं इसको div भी कर देता हूं एंड div करके देखेंगे तो ये प्रॉपर्टी आपकी तब भी वर्किंग करेगी। ये देखिए, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, बस आपका स्पेस हट गया, जो कि मार्जिन ले रहा था आपका h2 h1 जो भी, वो स्पेस यहां से घट गया। अब ऐसे क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे यहाँ पे आपको display1 नहीं लेना। ओके, आप 2 ले लीजिए, यहाँ पे 2 लेंगे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए थोड़ा स्मॉल हो गया। एंड इस पे जो देखेंगे फॉन्ट साइज क्या कितना आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो फॉन्ट साइज यहाँ पे आ रहा है 4.5 rem का। ओके, समझ गए आप। एंड इसी के बाद में आप यहाँ पे 3 कर सकते हैं इसी को। ओके, एंड यहाँ करेंगे रिफ्रेश एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, ठीक है, यहाँ पे 4 rem का यहाँ पे आपको दिख रहा है। एंड ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको करीबन मैं जितनी मैंने आपको क्लासेस दिखाई थी ना, वो सारी क्लासेस मैं सारे के सारे क्लासेस यहाँ पे बना देता हूँ। एंड यहाँ कर देता हूँ मैं ABCD के हिसाब से नंबर, यहाँ पे तो मैं यहाँ कर देता हूँ जिससे कि आपको बेहतर समझ में आए। ये चीज हो गई। एंड यहाँ से मैं कर देता हूँ 1 एंड इसके बाद आ जाएगा आपका 2। ठीक है, 2 कर दिया मैंने, यहाँ पे, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 4 हो जाएगा आपका, एंड यहाँ पे 5 एंड लास्ट में जो मैंने आपको सिखाया था 6। ठीक है, ये 6 क्लासेस मैंने आपको बताई थी। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे एंड यहाँ करेंगे रिफ्रेश एंड रिफ्रेश करने के बाद मैं करता हूँ इसको कट एंड यहाँ से आपको दिखाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले display1। ओके, इसके बाद है आपका display2, इसके बाद है display3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। ओके, अब आप समझ रहे हैं को कैसे इसको यूज करना है, ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर, और इस फॉन्ट साइज को कैसे यूज कर सकते हैं आप अपने प्रोजेक्ट में, ये सारा कुछ क्लासेस आप यूज कर सकते हैं। तो ये बात हो गई आपकी डिस्प्ले वाली क्लासेस की। ठीक है, मैं इनमें से भी कर देता हूँ रिमूव एंड इसके बाद मैंने सिखाया था आपको पैराग्राफ के लिए। ठीक है, इसी क्लास को आप पैराग्राफ पे भी यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बट पैराग्राफ के लिए एक अलग से क्लासेस थी। अभी पहले आप देखिए जब मैं इसको रिमूव करूंगा तो कभी कुछ इस तरीके का आ रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके का आ रहा है, तो पैराग्राफ अभी बाय डिफॉल्ट के में, जो बाय डिफॉल्ट का आपका ब्राउजर का साइज होता है ना, वो होता है 16 पिक्सल का, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब मैं चाहता हूं कि जैसे मैं लीड, ठीक है, जो क्लास मैंने आपको बताई थी वो उसका नाम था लीड, तो मैं यहां लेता हूं लीड। ठीक है, इस क्लास को लेने के बाद मैं करता हूं रिफ्रेश एंड रिफ्रेश करने के बाद आपको देखिए यहां पे क्या हुआ, फॉन्ट वेट सबसे पहले उसका लाइट हो गया एंड थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, लाइट हाइट इंक्रीज हुई। ये कैसे, तो यहां पे जब मैं इसको करता हूं इंस्पेक्ट करने के बाद में मैं आपको दिखाऊं तो इस पे प्रॉपर्टी लग कौन कौन सी रही है। यहां लग रही है आपकी फॉन्ट साइज सबसे पहले 1.25 rem की फर्स्ट, एंड उसके बाद में फॉन्ट वेट लग रहा है आपका 300 का। ठीक है, आप समझ गए। इसी की वजह से आपको क्या हुआ, ये नॉर्मल जो पैराग्राफ होता है ना उससे अलग ये कुछ दिख रहा है। ठीक है, जब आपको कोई भी पैराग्राफ लाइट करना हो, स्मॉल करना हो या बड़ा करना हो, तो उस चीज पे आप इसको दिखा सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं इस क्लास को आपको रिमूव करके दिखाऊं तो ये आपको क्या कैसे दिखेगा, बाय डिफॉल्ट के पैराग्राफ में, ये देखिए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। बट जब मैं इस क्लास को लगा देता हूं वापिस, तो इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए, ओके,
तो ये दो क्लासेस मैंने आपको बता दी, डिस्प्ले की एंड लीड की। एंड इसके बाद मैंने आपको बताया था इसी के अंदर मैंने आपका यूएल के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको रहने देता हूं, इसी के जस्ट नीचे मैं क्या करता हूं, यूएल लेता हूं, ठीक है। इस यूएल के बाद में आपका एल के बाद में मैं सबसे पहले 1, ठीक है, मैं कुछ ले लेता हूं एल जो भी आपके काम मैं डेमो बता सकूं आपको, ठीक है। मैं यहां लेता हूं आपका 2, ठीक है, यहां कर देता हूं आपका 3 एंड यहां कर देता हूं 4, ओके। ये देखिए ये है आपका यूएल, ओके, समझ गए आप बात को। अब इसके बाद चलेंगे यहां पे, यहां करेंगे रिफ्रेश एंड रिफ्रेश करने के बाद कुछ इस तरीके का भी आपको ये दिख रहा है। अब आपको यहाँ पे डॉट्स दिख रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया था बूटस्ट्रैप के अंदर प्री बिल्ड क्लासेस मिलती है हमें डॉट्स को हटाने के लिए। तो वो क्लास का नाम क्या था, तो उसको कैसे यूज करेंगे, आप यूज करेंगे यूएल के ऊपर इसको। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट, यहाँ पे आपको अनस्टाइल्ड, ठीक है। इस क्लास का यूज करने के बाद आपको वो डॉट्स हट जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। यहाँ पे आएंगे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, रिफ्रेश जैसे ही मैंने करा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपके डॉट्स रिमूव हो गए, ओके। अब इसके बाद मैंने आपको इसी के अंदर एक क्लास और बताई थी जिसको इनलाइन करने के लिए, ठीक है। तो इनलाइन के लिए मैंने क्लास आपको कौन सी बताई थी, मैंने बताई थी आपको लिस्ट इनलाइन। सबसे पहले आपको यूएल पे देना है एंड इसके बाद में इसके एलआई पे भी आपको क्लास देनी होगी। तो उसमें कौन सी क्लास होगी आपकी, लिस्ट इनलाइन आइटम, ठीक है। इस क्लास को मैं क्या करूंगा, सारे के सारे जितने भी मेरे एलआई है इस पे मैं कर दूंगा यहाँ पे कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये देखिए, ओके, इसको कर दिया मैंने कॉपी पेस्ट। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए एक लाइन में आ गया ये, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमारे पास बूटस्ट्रैप में ये चीज अवेलेबल है जिससे कि हम इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। डॉट्स रिमूव हो सकते हैं आपके, एक लाइन में आ सकते हैं एंड बाय डिफॉल्ट तो आपका ब्लॉक एलिमेंट है ही वो, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए कि कैसे आप यूएल को भी यूज कर सकते हैं। एंड इसी के बाद में इसी एग्जांपल को भी यहाँ पे रहने देते हैं। इसी के बाद में मैंने आपको नेक्स्ट बताया था आपका ब्लॉक कोड्स के लिए, ठीक है। तो ब्लॉक कोड्स को कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे टैग लिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्लास लिया, इस क्लास के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो क्लास मिलती है मेरे को बूटस्ट्रैप की तरफ से वो लूंगा मैं यहाँ पे। इस क्लास को लेने के बाद आपने देखा मैंने यहाँ पे ब्लॉक कोड्स को क्लोज कर दिया टैग से, ठीक है। इसके बाद में अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो, ओके, हेलो वेलकम, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद मैं करता हूँ सेव एंड यहाँ चलते हैं एंड यहाँ करते हैं रिफ्रेश एंड रिफ्रेश करने के बाद में कुछ इस तरीके का भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, जैसा हमने लिखा है वैसा ही। एंड इसको मैं इंस्पेक्ट करके अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर रहा है फर्स्ट एंड इसके बाद में यहाँ पे मार्जिन इंक्लूड कर रहा है, जो कि आपको दिख रहा होगा बूटस्ट्रैप की सीएसएस प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है। अब इसी के बाद में अब आपको करना क्या है, इसी के अंदर मैंने एक आपको सिखाया था फुटर के लिए भी, कि इसमें फुटर की भी क्लास आपको मिलती है। तो यहाँ पे फुटर की क्लास के लिए आपके पास कौन सी क्लास है, फुटर के लिए ब्लॉक एंड ब्लॉक के अंदर आपका यहाँ पे फुटर, ठीक है। इस क्लास को लेंगे आप, इस क्लास को लेने के बाद में मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं, ये देखिए, ओके। एंड इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश एंड रिफ्रेश करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का है, देखिए ग्रे कलर का वो हो गया एंड वो नेगेटिव में यहाँ पे वैल्यू आपको दिख रही होगी कि ये नेगेटिव में जा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बूटस्ट्रैप में यहाँ पे क्या लग रहा है, इसका मार्जिन 1 आरएम का। अगर मैं इसको हटाना है तो ये देखिए, ठीक है। आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको मार्जिन में सिखाई थी ये क्लासेस, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं एम्प्टी 0। जैसे मैं इस क्लास का यूज करूंगा रिफ्रेश, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए, ठीक है। ये सारा कुछ इसके आगे यहाँ पे आपको क्लास के आगे दिख रहा होगा कि हमने कुछ भी नहीं करा, बिफोर आफ्टर से सबसे पहले इसका ये आपका कंटेंट आ रहा है, ठीक है। एंड इसके बाद में ये आपका हैरी आ रहा है एंड यहाँ पे डबल इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने भी इंक्लूड करा है वो HTML के अंदर। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं एंड इसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ओके, आप समझ गए। तो ये सारी चीजें थी क्लास के अंदर, टाइपोग्राफी के अंदर, ठीक है। ये सारा कुछ क्लासेस हमें मिलती हैं, और भी कुछ क्लासेस आई हुई हैं, वो आगे चल के वीडियोस में मैं बताऊंगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं वो भी कौन सी क्लासेस होने वाले हैं जो नेक्स्ट में मैं पढ़ाऊंगा आपको। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बटन की क्लासेस। तो बटन की क्लासेस में कौन कौन सी क्लासेस हमें मिलती है बूटस्ट्रैप 5 में और उसको कैसे यूज कर सकते हैं हम अपने HTML एलिमेंट पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन जय हिंद गाइस।